बिना भुगतान के देश के लोगों को सुविधा देने को मुफ्त रेवड़ी बताने वाला प्रधानमंत्री मोदी का बयान तो आपकी नजर से गुजरा होगा। बिना भुगतान के मिलने वाली सुविधाओं के नुकसान देश को बताने वाले ट्वीट और बयान आपने देखे और पढ़े होंगे। सरकार के समर्थक लोगों और गोदी मीडिया के एंकर्स के वो तमाम बयान भी आपकी नजर से गुजर गए होंगे। चुनाव से पहले फ्री का ऐलान करने वाले चुनाव के बाद समझाते हैं कि फ्री से नुकसान हो रहा है। यूपी चुनाव से पहले मुफ्त राशन का ऐलान किया गया। मुफ्त बांटे गए नमक का कर्ज उतारने के नाम पर लोगों से वोट बटोरे गए। लेकिन अब एक खबर फिर आई है। ये खबर ये बताती है कि देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ गई है। 135 करोड़ के हिंदुस्तान में 81 करोड़ लोग गरीब बता रही है मोदी सरकार। यानी सीधा सीधा गणित यह है कि गरीब वोटर ज्यादा हो गए हैं और अमीर वोटर कम। अगले एक साल में बम्पर चुनाव है, लिहाजा वोट का इंतजाम हो गया है। मुफ्त राशन देने का भी ऐलान कर दिया गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। अब जब मोदी सरकार ने मुफ्त अनाज योजना को फिर से बढ़ाने का ऐलान कर दिया तो बीजेपी की तरफ से 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है, बधाई दी जा रही है। ऐसे में लोग सवाल उठा भी रहे हैं और वाजिब भी है कि अब जब देश की कुल आबादी 135 करोड़ के आसपास बताई जाती है, उसमें से 81 करोड़ लोग गरीब कहां से आ गए। अगर 81 करोड़ लोग गरीब हैं तो फिर सरकार जिस विकास का दावा करती है वो विकास कहां है? क्या वो विकास खोखला है या अभी अधूरा है? योजना के नाम और सरकार के दावे बताते हैं कि ये योजना गरीबों के लिए है। इसका मतलब तो साफ ये है कि 81 करोड़ लोग गरीब हैं और अगर ये गरीब नहीं हैं तो फिर इस योजना का लाभ कैसे ले रहे हैं? सरकार के इन आंकड़ों पर एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है। अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार का दावा करने के बावजूद आज 81 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। भारत सरकार की ओर से गरीबों को लेकर नए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन इस योजना के ऐलान के बाद से सवाल उठ रहे हैं। गरीबी के आंकड़े को अगर देखें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से देश में करीब 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी नापने के लिए देश में कई पैमाने हैं और ये काम हमेशा से ही विवादों में रहा है। 2014 में सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए 32 रुपए प्रतिदिन और शहरों में 47 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा को तय कर दिया था। गरीबी मापने को लेकर तेंदुलकर फार्मूले के मुताबिक देश में 22% आबादी गरीब थी। लेकिन इस बीच विश्व बैंक के मुताबिक भारत में गरीबी दर वित्त वर्ष 2022 में कम हो गई, लेकिन फिर भी 10% के स्तर के करीब बनी रही। 2019 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने बताया कि भारत में 2006 और 2016 के बीच 217 मिलियन नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। लेकिन भारत ने 2011 के बाद से ही गरीबों को लेकर कोई गिनती नहीं की, कोई आंकड़ा सामने नहीं रखा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में देश में गरीबों की संख्या 364 मिलियन यानी 36 करोड़ 40 लाख की आबादी बताई थी। यानी कि आबादी का कुल 28% का अनुमान लगाया गया कि ये लोग गरीब थे। इन्हीं आंकड़ों को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और उपलब्धि बताई थी और कहा था कि इतने करोड़ लोग तो हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए और पूरी दुनिया में हमारी वाहवाह हो रही है। लिहाजा सरकार की पीठ थपथपाते नजर आए थे जेपी नड्डा। लेकिन अगर आज 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने पर वाहवाही लूट रही है मोदी सरकार, तो फिर ये विरोधाभास क्यों है? ये हिपोक्रेसी क्यों है? विरोधाभास की बात करें तो देखिए किस तरह से गोदी मीडिया इस ऐलान का जश्न मना रहा है। कोई कह रहा है कि सौगात है तो कोई इसे तोहफा बता रहा है। किसी के लिए एक बड़ा ऐलान है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं कि 24 घंटे सियासत करने वाली पार्टी के राज में 60% आबादी गरीब कैसे हो गई। दिन में 18 घंटे काम करने वाले राजनेताओं के शासन में 81 करोड़ गरीब कहां से आ गए? 81 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन मुहैया नहीं हो पा रहा है और सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। कमाल तो ये भी है कि अनाज 81 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नहीं बल्कि 2013 में कांग्रेस के शासन में लाए गए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलेगा। इसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें यह भी देखना होगा कि यह जारी रहे।
आंकड़ों का खेल कुछ भी कहे, सच यही है कि गरीब और अमीर हुआ है। 2 वक्त का खाना हासिल करना 60% आबादी की जिंदगी भर की जद्दोजहद की वजह बन गया है। ये उस देश में संभव हो रहा है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। शायद देश की जीडीपी, विदेशी मुद्रा भंडार, सेंसेक्स के उतार चढ़ाव का नाता 60% की आबादी से नहीं हो पा रहा है।